नमस्कार, प्रिय दर्शकों, आज हम एक नया विषय लेकर आपके बीच आए हैं। बहुत दिनों बाद आध्यात्मिक गुरु श्वेता दीदी अपनी साधना में बिज़ी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। तो उसमें से कुछ समय ऐसा निकालते हैं आप लोगों के लिए कि जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर युवा अंक शास्त्र हो, अंक विज्ञान हो या ज्योतिष हो, इन चीज़ों की और इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, इनके करीब जाना चाहते हैं कि आखिर अंकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी जो टाइमिंग होती है जब हम इस संसार में आते हैं, उस टाइमिंग का क्या हमारे करियर पर या हम अपने जीवन में क्या करेंगे, उन सब चीज़ों पर किस तरह का हमारा कार्य होगा और ये सारी चीज़ें बहुत सारे प्रश्न लेकर हम आध्यात्मिक गुरु श्वेता दीदी के पास आए हैं। तो दीदी आपका स्वागत, अभिनंदन। और सर्वप्रथम आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंक शास्त्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमेशा की तरह जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। और आज जैसे भैया ने बोला कि हम अंकों के बारे में बात करेंगे और अंक भी हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसमें बात करेंगे, क्योंकि वरना ये इतना डिटेल टॉपिक है कि इसमें पूरा पॉडकास्ट ही बन जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले नंबर से, दैट इज़ नंबर 1। अब नंबर 1 का जो मेन हम बोलते हैं सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है। अब एनर्जी हम सबको देने वाला सोलर सिस्टम में कौन है? सूर्य ही है। एक नंबर का मतलब जिसके जन्म तिथि जन्म तिथि। एक है। जी। मतलब हम जभी भी हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, आजकल तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है नेट पे कि उसका ऐड करके एक नंबर जब बनता है, चाहे वो एक नंबर हो, चाहे हम जो भी एडिशन करें, उसका नंबर 1 आना चाहिए। तो 10 का जैसे 1 हो गया। बिल्कुल, तो उसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे हर नंबर की। तो वो अंक जब जुड़ के 1 आएगा, तो वो सूर्य का नंबर कहलाएगा। अब सूर्य कौन है? सूर्य हम सबको ऊर्जा देते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं। सूर्य का कार्य है एनर्जी देना, हमें एक्टिव रखना, लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सूर्य के लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी को फॉलो नहीं कर सकते। वो हमेशा लीडर्स होंगे। डिसीजन मेकिंग में, बिज़नेस में बहुत अच्छा रहते हैं, या अगर इवन सर्विस में है, तो सर्विस में भी अपनी टीम को लीड करेंगे। और बहुत सफाई भी पसंद है इन्हें। और अच्छी, मतलब कहते हैं ना रेप्यूटेशन, अपनी अच्छी रेप्यूटेशन होना, अपना ब्रांडेड चीज़ों पे ज़्यादा इनका विश्वास रहता है, बिकॉज़ दे वांट द बेस्ट। तो सूर्य वालों के साथ मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर किसी को भी, किसी के दोस्त हैं जिनका नंबर 1 है, तो कभी भी ईगो पे अपनी बात ना लें। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं क्योंकि सूर्य है, गर्मी ज़्यादा होती है इनके, उस ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से, लेकिन इनको हम हमेशा अपने साथ रख के या उनके साथ रह के बहुत चीज़ें हम सीख भी सकते हैं। मतलब अगर ये दोस्त हैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर किसी से इनको ये चिढ़ गए या इनका मनमुटाव हो गया, तो दुश्मन भी फिर बहुत खराब है ये। क्योंकि उतनी ऊर्जा से ही लड़ाई भी करते हैं जितनी ऊर्जा से कार्य करने में प्रथम होते हैं ये। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 जो नंबर है उसको हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए, बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिलता है। अच्छा दीदी, मतलब आपने ये कहा कि हम लोग इस विषय पर बात करें कि जिनकी जन्म तिथि जन्मांक मतलब 1 है, या अगर वो 2 तारीख को हैं तो 2, 3 है तो 3, तो उसका भाग्य और उसका व्यवहार और किस तरह के साथ में आप ये भी ऐड कर दीजिएगा कि ये लोग किस तरह का काम इनको ज़्यादातर करते होंगे या करना चाहिए, या किस तरह का काम इनको ज़्यादा सूट होता है। तो ऐसे हम 2 नंबर पे बात करेंगे। तो 1 नंबर को जैसे मैंने बोला, काम इनके लिए क्या रहेगा? जो भी गवर्नमेंट बेस्ड काम है, जहाँ पे गवर्नमेंट के सीनियर लोगों से मिलना होता है, जूनियर्स से नहीं। जूनियर्स के साथ इनका कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य है ना, इन्हें बिल्कुल टॉप मोस्ट एलीट लोगों से मिलना पसंद है। उन्हीं की ये भाषा भी समझेंगे, उन्हीं के साथ इनकी बनेगी भी जीवन में। तो ये तो हो गया इनका कार्यक्षेत्र। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि है चंद्रमा का नंबर। मून साइन जो होता है, मून का नंबर ये है। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये तो न्यूमरोलॉजी हो गई, जिसको हम बोलते हैं कि अंक शास्त्र है। इसके साथ ये हम जनरलाइज़ चीज़ें बोल रहे हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली का भी होता है, तब जाके आपका कंप्लीट एक्यूरेट सिस्टम निकलेगा। क्योंकि कुंडली में आपका एग्ज़ैक्ट समय है और फिर आपका मूल अंक है।
तो ये कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आज हम क्योंकि जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो नंबर 2 पे चंद्रमा का नंबर है। बहुत क्रिएटिव होते हैं ये लोग, इमोशनली बहुत चलते हैं। मतलब ये दिमाग से नहीं चलेंगे, ये दिल से चलते हैं कोई भी काम करेंगे अगर तो। और क्रिएटिव उसमें देखिए जितनी भी चीज़ें हो गई, चाहे वो थिएटर हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गया, ये सारे जो इनके काम हैं इनको बहुत सूट करेंगे। लेकिन इनका थोड़ा-सा क्या इम्बैलेंस रहता है दिमाग का थोड़ा-सा, क्योंकि ओवर इमोशनल। जभी भी पूरा चाँद होगा जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन या तो ये बहुत खुश होंगे या ये बहुत डिप्रेस्ड होंगे, क्योंकि इनका हाई टाइड बिल्कुल जाता है। चंद्रमा के लोगों का थोड़ा मूड स्विंग होना, मूडी होना, ये सब चीज़ें रहती हैं थोड़ा। हाँ जी, और थोड़ा-सा इनका ये भी है कि इनको डिप्रेशन की भी एक बहुत जल्दी चीज़ इनके साथ अटैच हो सकती है। तो इसलिए इनको थोड़ा-सा आध्यात्मिक चीज़ों में भी अपना मन लगाना चाहिए। चाहे मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, उससे थोड़ा ये बैलेंस रहते हैं। जी। बहुत सुंदर 2 अंक आपने समझा और अब 3 अंक की ओर बढ़ते हैं और दीदी ने एक बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि ज्योतिष के साथ अंक शास्त्र और ज्योतिष अलग नहीं है। ये एक ही है, लेकिन जब ये मिल के बनते हैं ना तो ये ताकत बन जाती है, तो और एक्यूरेट हो जाता है अगर दोनों चीज़ों का मिलान होता है। अब हम 3 अंक वालों के बारे में जानते हैं कि ये कैसे होते हैं और किस तरह का इनको काम करना चाहिए, इनका व्यवहार कैसा होता है? तो 3 नंबर का मतलब है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, जिनको हम गुरु बोलते हैं। अब गुरु तो है जो सबको बताएँगे, नॉलेज देंगे, विज़डम देंगे। पढ़ाई में जो 3 नंबर के लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे होते हैं। डिबेट्स आप इनके साथ कर लीजिए, डिस्कशंस आप इनके साथ कर लीजिए, इसमें ये A1 रहेंगे हमेशा। एनीथिंग टू डू विद कम्युनिकेशंस जिसको हम बोलते हैं, और जिसमें हमारी पढ़ाई भी शामिल हो, इस सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे रहते हैं। प्लस सोशली इनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं। बस ये है कि इनसे ये सही कार्य करते हैं। ये कई लोगों की इनकी इसलिए नहीं बनती क्योंकि सच बोल देते हैं ये। इनसे झूठ, छिपाना, ये सब चीज़ें इन्हें नहीं आती। तो एक अच्छा दोस्त अगर 3 नंबर का हमें मिलता है, तो हमें अच्छी राह दिखा सकता है, और थोड़े डिप्लोमैटिक भी होते हैं, इन्हें अपना काम भी निकालना आता है कि कैसे करना है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि सबसे लड़ाई करने लगेंगे, अपना काम आराम से निकालते हुए और कल्चर्ड वे में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी। तो 3 अंक वालों ने समझ लिया होगा भी बृहस्पति इनके साथ होता है, गुरु इनके साथ होता है, तो इनका किस तरह का व्यवहार, किस तरह का इनका रहन-सहन होता है, किस तरह के लोगों को ये पसंद करते हैं, आपने जाना। अब हम बढ़ते हैं अंक 4 की ओर, कि 4 अंक के लोग कैसे होते हैं, कैसे इनका व्यवहार होता है और कैसे इनको काम करने चाहिए? 4 नंबर आ गया भैया जी, अब राहु का नंबर, है ना? राहु सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि राहु जब देने पे आते हैं ना, 4 नंबर के जो लोग होते हैं, तो फिर उनसे ज़्यादा देने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को एक्सपैंड कर देना, जैसे जब कहते हैं ना, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो वो कितनी चीज़ों को लेके उसमें कितनी एनर्जी होती है। राहु का काम ये है। राहु से डरिए मत, बस राहु की जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे ड्रिंक्स हो गई, नॉन-वेज हो गया, इन सब चीज़ों से थोड़ा हमें दूर रहना है। हाँ जी, अगर हमने इन्हें कंट्रोल कर लिया, तो राहु आज की डेट में कलयुग का नंबर ही राहु है। जैसे कि क्या है कलयुग? इंटरनेट। इंटरनेट इज़ इक्वल टू कंप्लीट राहु। राहु के बिना इंटरनेट चल ही नहीं सकता। मतलब साक्षात वाई-फाई आप कह लीजिए, राहु है। तो अब ये लोग इंटरनेट में बहुत तेज़ होते हैं, आईटी के काम में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इवन रोबोटिक्स जो आजकल बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब आ गया है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ये सारा आज का कलयुग का काम है, और बहुत शार्प होते हैं ये लोग। अच्छा, कुछ थोड़ा-सा नेगेटिव इनमें ये होता है कि शातिर भी होते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, क्योंकि राहु के पास ये ऊपर वाला हिस्सा आया था ना जिसमें दिमाग है। तो उस हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना, एनालाइज़ करना और कनिंग वे में अपना काम कर जाना, दैट इज़ राहु। तो राहु के लोगों का अगेन एक नेगेटिविटी है कि बहुत पॉइज़नस कई बार बोल जाते हैं। मतलब उनकी जीवा जो है ना, उसमें कंट्रोल नहीं है। अगर कोई पसंद नहीं आया, तो सामने से ही बोल देंगे कि पसंद नहीं आया। तो ज़्यादातर रूड कहलाते हैं, लेकिन मन से साफ होते हैं। और जो अपना अच्छा, उनको अगर पता है हमें कंप्यूटर्स आता है,
तो अपने से आगे फिर किसी को देखेंगे भी नहीं। बहुत कम्पेटिटिव स्पिरिट राहु लोगों में होती है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो आज की डेट में बहुत ग्रो कर सकता है राहु वाला इंसान। जी। बहुत सुंदर राहु के बारे में आपने बताया दीदी। मतलब कुल मिला के राहु काल चल रहा है ना इस समय, जो भी आपने देखा कि भाई इंटरनेट की या राहु का ही ये समय चल रहा है किस्म से। राहु काल तो थोड़ा अलग हो गया बेटी, वो अच्छा, एक समय हो गया। वो समय हो गया। ये अच्छा बस ये कि जैसे कलयुग में सबसे ज्यादा प्लैनेट कौन सा है जो जी प्रभावकारी हो रहा है हम पे, जी, वो राहु वो है। राहु है। क्योंकि वाईफाई के बिना आजकल कोई कोई लाइफ कुछ ही नहीं। नहीं है जी लोगों जी की, जी। इस वजह से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपने जानकारी है। जिन लोगों के ये नंबर उनसे मैच हो रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में। और एक बात बीच में क्लियर कर दूं कि जैसे किसी का जो मूल्यांक है, मुख्य अंक है वो 11 है, तो उसको आप 2 समझिए। तो 11 का मतलब 2, 13 का मतलब 13 का मतलब 4, है ना? ऐसी 14 का मतलब 5। तो आप उनको आपस में जोड़ के जो आएगा वो 1 से 10 के अंक, वो अंक बन जाएगा आपका। तो अब हम बढ़ते हैं अंक 5 की ओर, कि 5 के जिनका भाग्यांक 5 है, 5 तारीख को पैदा हुए हैं या 14 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका 5 बनता है। तो 5 अंक वाले जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, कैसे उनका काम करना चाहिए, कैसे उनका व्यवहार होता है, जानते हैं श्वेता दीदी से। तो नंबर 5 हम आ गए, हम प्लैनेट मर्क्यूरी पे। जो ग्रीन कलर का हम बोलते हैं, जो पन्ना भी हम धारण करते हैं, उसी लिए धारण करते हैं। तो जो 5 नंबर के लोग होते हैं उनको डिप्लोमैटिक बोला जाता है। एंड द नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब जहाँ बातचीत आपने करनी है, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड काम हो, जर्नलिज्म से रिलेटेड काम हो, कहीं पे भी आज की डेट में तो सिर्फ वीडियोस बनाना या इंटरनेट पे कुछ भी इस तरीके का काम करना, रील्स बनाना, ये सारा सेक्शन जो है ये मर्क्यूरी के अंडर आता है, जहाँ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये इसकी इस तरीके के किसी भी काम में जा सकते हैं। इवन जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जैसे चाइनीज़ बोलना है, जर्मनी भाषा बोलनी है, तो ट्रांसलेटर्स भी ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, नंबर 5 वाले। और 5 नंबर वालों की एक और ख़ासियत है कि ये ना लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि बीच का नंबर है 1 से 10 के बीच में, जी तो ये बैलेंसिंग एक्ट भी बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ये है कि ये कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की सुनते हैं, दोनों तरफ, तो कई बार ये उस मुसीबत में फँस जाते हैं कि क्या डिसीजन लें। तो अपनी लाइफ इनकी कई बार बहुत कंफ्यूज रहती है, तो इनको यही एडवाइस रहती है कि थोड़ा-सा सुनिए सबकी लेकिन करिए अपनी। जी। और अभी तो हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई 1 से 5 तक ही आज रखेंगे, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी लग रहा होगा कि भाई मैं तो, मेरा 6 नंबर कैसे छूट गया। तो ऐसे करते हैं, हम 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर के बारे में जानते हैं श्वेता दीदी से। तो नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर, शुक्र का नंबर। और शुक्र आज की डेट में कलयुग के समय पे शुक्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शुक्र मतलब पैसा, लग्ज़री, आपका जो ये जितनी भी चीज़ें जो आप खरीद सकते हैं, वो शुक्र के सेक्शन में आती हैं। अच्छी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, मतलब आप समझिए जितनी भी चीज़ें, सुंदर चीज़ें जो इस ब्रह्मांड में हैं, अच्छी खुशबुएँ, परफ्यूम्स, ये सब जो हैं, ये आपके शुक्र के अंडर आती हैं। तो जिनका भी 6 नंबर होता है, उनको इन सब चीज़ों से बहुत लगाव होता है। साज-सजावट करना, चाहे अपनी हो, चाहे घर की हो, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, वो शुक्र वाले 6 नंबर वाले, ये बहुत करीब होती हैं। इन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लक्ष्मी जी इनसे बहुत प्रसन्न रहती हैं क्योंकि साफ-सफाई में रहते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर दिखने वाले भी ये बहुत लोग होते हैं। और हम कहते हैं कि जो लड़के लोग हैं, उनके जीवन में तो उनकी वाइफ़्स या उनकी गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं, वो शुक्र मानी जाती हैं। तो एक टिप हम हमेशा देते हैं कि जिनको भी अपना शुक्र अच्छा करना है, जिन मेन को अपना शुक्र अच्छा करना है, वो अपनी वाइफ़ को श्रृंगार की चीज़ें दें, चाहे परफ्यूम्स दें, कुछ दें। और जो खुद साक्षात 6 नंबर है, चाहे मेल्स एंड फीमेल्स, जब वो इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो उनका अपने आप ही लोगों की तरफ, लोगों को भी बढ़ावा देना इन सब चीज़ों की तरफ जाने के लिए, ये इनका हमेशा रहता है। फैमिली लाइफ इनकी अच्छी रहती है। बस ये थोड़ा खुद परेशान रहते हैं क्योंकि लोगों की तरफ इतना ज़्यादा कर देते हैं ना ये, कि किसी को गिफ्ट्स देने हैं, घर का ख़्याल रखना, उसमें कई बार ये खुद परेशान हो जाते हैं 6 नंबर वाले, क्योंकि बहुत दे आर बेसिकली द गिवर्स बाय नेचर। तो ये लेकिन बहुत अच्छा नंबर है, अगर किसी को भी अपना घर सँवारना है और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है,
तो 6 नंबर वालों को दोस्त ज़रूर बनाएं, क्योंकि इनसे आप ये सब चीज़ें सीख पाएंगे और ये आपको सिखा जाएंगे कि शुक्र का महत्व क्या है जीवन में। और ये भी अपना काम किस तरह से कलयुग के समय पे बिना लड़ाई झगड़े डिप्लोमेटिकली कर देना है, ये भी टैलेंट इनमें होता है। बहुत सुंदर 6 नंबर वाले जो भी लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ये बात आपने दीदी बताई। अब मैं 7 अंक इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि मेरा भी 7 अंक है, कि 7 अंक के बारे में आप क्या बोलते हैं? तो 7 नंबर से तो मेरा भी पर्सनल अटैचमेंट है, क्योंकि मेरा भी अंक 7 है। तो 7 लोग तो मैं हमेशा बोलती हूँ आध्यात्मिक उसमें रुझान रहता ही है, वो तो उनका इनबिल्ट सिस्टम है एक। आप समझिए 7 नंबर मतलब उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमारी इन आँखों से हमें विज़िबल नहीं है। मतलब द वर्ल्ड ऑफ द अननोन, चाहे वो सुपरनैचुरल बोल लीजिए, चाहे स्पिरिचुअल बोल लीजिए, जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, वो सिक्स सेंस 7 नंबर वालों को गॉड गिफ्टेड है। चाहे वो इस फील्ड में आए, आध्यात्मिक फील्ड में, चाहे ना आए। उन अगर वो नॉर्मल भी कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं भी जाएंगे अगर कुछ अगर गलत हो रहा है इस सेक्शन में, उन्हें तुरंत सिक्स सेंस पता चल जाएगी। कई बार तो इतनी सिक्स सेंस के लेवल्स हाई हो जाते हैं उनके कि किसी की अगर डेथ होने वाली है या किसी के साथ कुछ बुरा होने अनहोनी होने वाली है, वो उन्हें सपने में दिख जाता है। अब इसी स्किल को अगर वो और ज़्यादा इन्हांस करना चाहें मेडिटेशन के द्वारा, या अपने किस कोई गुरु बना लें, या इस फील्ड में कुछ भी चाहे थोड़ा बहुत भी जप करें तप करें, तो इस चीज़ में ये अपनी मदद तो कर ही सकते हैं, लोगों की भी मदद इस चीज़ में बहुत ही अलग तरीके से कर सकते हैं। और इनको जीवन में कुछ भी काम करें 7 नंबर वाले, जब तक ये किसी ना किसी तरीके से आध्यात्मिक तौर पे नहीं जुड़ेंगे, ये हमेशा इनकम्प्लीट अपने जीवन में फील करेंगे। चाहे इनकी शादी हो जाए, गृहस्थ जीवन हो जाए, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन इनको ये इनकी आप समझिए खुराक है एक, स्पिरिचुअलिज्म इनके लिए खुराक है। अब वो चाहे कुछ भी चीज़ उसमें फॉलो कीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी फॉलो कीजिए, मेडिटेशन फॉलो कीजिए, तो ये 7 नंबर का एक मैं कहूँगी बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट स्किल है। तो यही इनकी जीवन का चारों तरफ आध्यात्मिक चीज़ ही घूमती रहती है। जी, इसके बिना ये अधूरे हैं। बहुत अच्छा आपने बताया दीदी 7 अंक के बारे में, और मुझे महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें आपने बताई मैं कुछ खुद उन चीज़ों को फ़ील करता हूँ। और जो भी 7 अंक वाले हैं मुझे लग रहा है उन लोगों को बहुत अच्छा ये सुन के लगा होगा अपने अंक के बारे में, इसे हर अंक वाले को अपना सुन के अच्छा लग रहा हो। 8 अंक की ओर बढ़ते हैं कि 8 अंक वाले कैसे हो? 8 नंबर से भी लोग बहुत जल्दी मतलब डर जाते हैं, क्योंकि शनि जी का नंबर है 8 नंबर। लेकिन जैसे कहते हैं ना, और इनफाइनाइट का भी नंबर है, तो जो चीज़ का कभी कोई अंत नहीं है। तो 8 नंबर वाले को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जैसे नारियल का है ना, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, यही है 8 नंबर वाले। इनके जीवन में इनके स्टार्टिंग ईयर्स जो है 30 तक बहुत स्ट्रगल वाले रहते हैं, उस क्योंकि शनि है, स्लो चलते हैं। तो इनका जीवन भी ना बहुत डिले सिस्टम में चलेगा। इनको शादी भी लेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी जल्दी शादी होगी तो डिवोर्स होना निश्चित है, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव ये भी होते हैं। इन्हें भी अपने जीवन में पैसे से बहुत लगाव होता है। ये भी एक फॉर्म में आध्यात्मिक रहते हैं, लेकिन ये सेंस इनकी आना, इनको बहुत बाद में मैच्योरिटी आती है। डिसीजन पहले इनकी लाइफ में वही होगा, खेलना कूदना, ये सब इनका काफ़ी समय तक चलता है। लेकिन शनि जी इनको ये बता जाते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है। तो 30s के बाद इनके अंदर जो मैच्योरिटी आती है, और जितना ये बड़ा अपने जीवन में बिजनेस कर सकते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा एक स्टेबल स्थिति दे जाता है जीवन में। लेकिन स्टार्टिंग में 8 नंबर वालों के साथ जैसे मैंने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग, वो भी सीधा सीधा काफ़ी बोलते हैं, कोई चीज़ मन में नहीं रखते। सो दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। इस वजह से थोड़ा सा हर किसी से बन नहीं पाती है उनकी। हाँ, लेकिन उनका लाइफ जितना डिले होता है, जितना इनकी उम्र होगी 40, उसमें सक्सेस इनका तब शुरू होगा। ये है। बहुत सुंदर आपने जानकारी दी 8 अंक वालों के लिए। और 9 अंक वाले कैसे होते हैं, कैसे इनका जीवन निकलता अब ये आखिरी नंबर 9 का, जिसे बोला जाता है कि हर चीज़ का कंप्लीशन, जैसे बोलते हैं 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ, तो 9 का बहुत बड़ा महत्व है।
तो कहते हैं 9 नंबर है अब मंगल का नंबर। अब मंगल में हम जैसे हम एसोसिएट करते हैं हनुमान जी से सबसे ज़्यादा। अग्रेसिव नंबर है, गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है 9 नंबर को। एनर्जी बहुत हाई है। एक्सरसाइज़ इनको कुछ ना कुछ शारीरिक एक्सरसाइज़, इन्हें व्यायाम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसके बिना हाँ जी, क्योंकि इसके बिना मंगल की जो इतनी अग्रेसिव और हाई एनर्जी है, वो इनको अगर ये एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो इनको बहुत अग्रेसिव बना देती है और वो अग्रेशन इनका मारपीट में, लड़ाई-झगड़े में जाता है। आप देखिए जितने भी नंबर 1, नंबर 9 के केसेज़ हैं, सलमान खान इज़ नंबर 9। तो अ, जब तक एक्सरसाइज कर रहा है इंसान, ड्रिंक्स नॉनवेज से दूर रहना है क्योंकि वहाँ इनका कंप्लीट राहु की तरफ चीज़ जाने की वो रहती है। बाकी दे आर वेरी क्रिएटिव। पॉजिटिव्स इनके ये हैं कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत सोच समझ के किसी चीज़ में डिसीजन लेते हैं, टाइम लेते हैं लेकिन सोच समझ के करते हैं। जिस चीज़ को उठाएंगे उसको कंप्लीट ज़रूर करते हैं बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। उसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे, समय लगेगा लेकिन उसको अधूरा कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्त बने तो पक्की तौर पे दोस्त बनेंगे और अगर दुश्मन बने तो फिर कभी पलट के भी तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। ये इनका इतना एक्सट्रीम नेचर है थोड़ा, मतलब ये कहीं बैलेंस नहीं है इनका कहीं। ये एक्सट्रीमिस्ट है, या तो ऊपर है एकदम या बिल्कुल नीचे है ये अपनी लाइफ में। और जहाँ तक इनके करियर्स और इन सब चीज़ों का सवाल है, जिस भी फील्ड में जाएँगे, क्रिएटिव फील्ड में भी जाएँगे, तो भी इन्हें सूट करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँगे, तो भी इन्हें सूट करेगा। एंड सबसे बेस्ट इनका प्रोफ़ेशन है सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमारी, सोल्जर्स से कंसर्न्ड बिकॉज़ मार्स है, वॉरियर, वॉरियर्स हैं ये इंटरनली। अब वॉरियर ये लाइफ में भी हो सकते हैं, वॉरियर्स ये फील्ड में भी हो सकते हैं। तो ये इनका बेस्ट करियर जो है ज़ोन है। बहुत सुंदर जानकारी दीदी आपने दी, 1 से और 9 अंकों तक। क्योंकि जो 10 है वो 1 है और जो 9 अंक है वो 27 वाला वो भी 9 ही है। तो दीदी की बहुत सारी आपने किताबें लिखी हुई हैं और देशों में, विदेशों में आपके ज़्यादा शिष्य हैं, ज़्यादा आपको फ़ॉलो करते हैं, बहुत सारे आपके अनुयायी हैं। और आज आपने ये जो अंकों की जानकारी दी, ज्योतिष के साथ मिलकर दी, मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको बहुत अच्छी लगी होंगी और अगली बार कुछ अच्छे से किसी और विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीदी धन्यवाद।